जैसे आप सब लोग उम्मीद करते हो खैर खैरियत से होगी। आज मैं बहुत मसरूफ़ थी। हमारे घर में ना कोई बहुत ही अजीब बातों के ऊपर ना जो है ना लोग इकट्ठे हुए थे और उन लोगों की बात सुन के मेरा जो है ना दिमाग बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपसेट हुआ था। तो इतने लोग इकट्ठे हो गए थे। अब उनका नाश्ता बनाना था मेरे पास और वीडियो बनाने के लिए कोई मतलब कि टाइम नहीं था ना, तो मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाने के बाद मैंने रोटियाँ बनानी है। अब ज़ाहिर है रोटियाँ तो मैं ज़्यादा बना रही थी, लेकिन अब सारी रोटियाँ तो यहाँ बनाना नहीं दिखा रही थी ना, तो मैंने इसलिए अपने हिसाब से जैसे छोटा सा क्लिप बनाना था उस हिसाब से मैंने बना लिया। लोग इतने ज़्यादा थे और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बंदा जो है ना अपनी एक की रोटी बनाना मुश्किल हो जाती है। तो मसले का हल कोई निकलता है कोई नहीं। कोई ज़मीनों के रोले लेके आ गए थे, तो कोई किसी की शादी का रोला था, तो बस इसी तरह के मसले लेकर बैठ के और खप के मेरा ना सर दुख रहा था। और ऊपर से मुझे उन इतने लोगों के लिए खाना बनाना पड़ जाता था और फिर मैं जो है ना थकी खड़ी थी और मुझे जो है ना मसाइल सुन के ना दिल चाह रहा था कि कहीं पुरसकून जगह पे मैं चली जाऊँ और बस मैं वहाँ पे जाकर थोड़ा सा सांस ले लूँ। तो इस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी और परेशान थी और मैं मतलब मेरा वीडियो का मुझे कोई पता ही नहीं है कि मैंने किस टॉपिक पे बनानी है। अब देखिए ना, किसी की शादी है, ठीक है, वो उनकी बहन की ज़मीन है, वो ज़मीन ही दे रहे, उन्होंने बहन को घर वापस भेज दिया, अब वो घर आई बैठी है। अब वो ना ज़मीन देंगे ना वो घर जाएगी, उसका घर ख़राब। फिर किसी की ज़मीन है जी, उस बंदे ने 2 शादियाँ की हुई थी और वो दो अलग-अलग मतलब के भाइयों की फैमिली हो गई ना, कि सौतेलों की हो गई। अब एक फैमिली ने अपनी ज़मीनें जो है ना किसी लोगों को मुज़ेरों को दी हैं और वो मुज़ेरे जो है ना उनकी ज़मीनें खाए जा रहे हैं और वो जो सगे दादा पुरादा वो कहते हैं हमें ज़मीन दो, हमसे ठेके ले लो, और इस तरह के मसले मतलब कि कोई कचरा मसले। मेरा सर घूम रहा था और दुख रहा था और मैं बहुत ही तकलीफ़ में खड़ी थी और मैं भी रोटियाँ पका के तो अपनी गर्मी निकालने की कोशिश कर रही थी बातों के ज़रिए। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हर घर के अंदर इस तरह के मसाइल होते हैं और लोग जो है ना अपनी मसलों को लेकर जो है ना बड़ी परेशान हो रहे होते हैं और लोगों के घरों में जाके बैठ रहे होते हैं कि किस तरह मसले का हल निकल आए। और वो जब नहीं निकलता तो फिर वो लोगों के घरों में लेके चलते हैं, जी फलां के पास चलते हैं, वो हमें अपना मसला दिखा दे, मैं हल करके दे दे। लेकिन कोई किसी का मसला हल कोई नहीं करता, किसी को आपके मसले के हल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आपने अपने मसले खुद ही हल करने होते हैं, तो जो भी करना है खुद ही करना है। अब जो खुद नहीं करेंगे तो लोग सुनेंगे और लोग बकवास भी करेंगे तरह तरह की। और भाई इज़्ज़त के साथ जिसकी चीज़ है उसको दे दो और उसको सुकून का सांस लेने दो। इसी में बेहतरी होती है, इसी में भलाई होती है हर किसी की। एक दूसरे की फैमिली वाले एहसास करें ना, मिलजुल के बैठे और अपने मसलों को घर के अंदर ही हल कर ले तो बेहतर होता है। तो बहरहाल मैं तो पसीने हुई खड़ी थी और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि लोग अपने मसले लेके अपना जो है ना मसाइल का टोकरा सर उठा के दूसरों के घर में आ जाते हैं और दूसरों के घर वाले जो है ना उनको ये नहीं पता होता उनके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं और उनके लिए उन्होंने खाना बनाना है, मसला हल हो ना हो उसकी तो शामत आई हुई है। तो मेरा भी यही हाल था। बहरहाल मुझे और भी ज़्यादा काम थे, काफ़ी ज़्यादा बिल्ली आई हुई थी हमारे घर में, बेचारी खाना खाने आती है, उसके लिए भी मैंने नाश्ता बनाना होता है। तो मेरे भाई जो है ना उसके लिए तिक्के शिक्के लेके आते हैं, तो उसके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। तो आज कुछ भी नहीं था तो ये कीमे का सालन बना हुआ था, मैंने कहा उसको बीच में रोटी डाल के दे देती हूँ तो वो खा लेगी ना। तो उसको आदत है कि मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो वो मेरे पास आते हैं, मैं उसको दूध गर्म करके देती हूँ, तो वो जो ना आप खुशी खुशी पी लेती है, फिर उरे परे हो जाती है। हमने घर में प्रॉपर नहीं रखी हुई लेकिन कहीं से आ जाती है, तो उसके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ और साथ साथ मैं मतलब कि अपने आप को मुखातिब हो रही हूँ कि भाई ज़िंदगी के मसाइल लोगों के जो कैसे हल होंगे। जब बड़े ही कम अकल होते हैं, बड़े अपने बच्चों के लिए सही फैसले करके नहीं जाते तो वो सारा प्रेशर फिर छोटे बच्चों पे आता है। उनके पास इतना तजुर्बा होता नहीं है, फिर उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती हैं। अब आपकी बहन है वो आपके घर में आके बैठ गई है, उसकी थोड़ी सी ज़मीन आप लोगों के पास है, उसको दे दो। अब वो रो के उसका इतना बुरा हाल था, कहती मेरे मतलब हालात ख़राब हो गए हैं, जब शादी हुई थी तो हालात अच्छे थे। अब ज़िंदगी है ना, अल्लाह आपको दिखाता है, आपको जो है ना हालात ख़राब करके ना एक एक चेहरा आपको गौर से अल्लाह कहता है देख लो कि इसने ये किया है तुम्हारे साथ। ये इतने जिनको हम अपने भाइयों को बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, जब बुरा टाइम आता है वो आपको सारे दिन हमें पीठ दिखा के भाग जाते हैं। तो अल्लाह असल में ना आपको जब बुरा टाइम आता है ना वो लोगों की निशानदेही करा रहा होता है कि भाई ये बंदे हैं और ये इन्होंने तेरे साथ किया। तो वो रो रही थी कि कहती कि भाई जो है ना 6-6 महीने मैं अपने घर नहीं जाती, मैं आके बैठी होती हूँ, घर जाओ तो वो लोग कहते हैं कि ज़मीन लेके आओ और मैं इधर हूँ। अब 40-50 लाख की ज़मीन उसके भाई हरिया के बैठे हैं, उसको नहीं दे रहे और भाइयों के घर आके बैठ गई है। रोना पिटना पड़ा हुआ था, मैं क्या कर सकती थी। मैंने सुन ली और उसने भी सुना दी और बस वो रो के खा पी के उठ के चले गए। लेकिन बहरहाल मुझे तो बड़ा दुख हो रहा था कि ज़िंदगी जो है ना बहुत ही कोई घनौनी चीज़ है अगर आप अपने मसाइल टाइम पे हल नहीं करें तो। ये बिल्ली आ गई है तशरीफ़ लेके और इसका मैं नाश्ता बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं इसको जो है ना रोटी कुट के दे देती हूँ। अब इसकी जनाब सोचा ज़रा, बिल्लियों की भी इज़्ज़त बना करने लग जाए ना, जानवरों की उनकी भी जो है ना नाक जो है ना वो आसमान को छूने लग जाती है। अब ये बिल्ली जो है ना ये बोटी खाती है, अब बोटी नहीं थी प्रॉपर तो मैंने कीमे वाले सालन में रोटी दे दी, मैंने कहा चलो गोश्त भी है
اس کو میں کوٹ کوٹ کے اس کے اندر چوری بنائی ہے میں نے، اور اس کو میں نے کہا کہ چلو اس کو بھوک لگی ہوگی نا۔ میرے دماغ میں نا ایسی میں مطلب چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے کوئی بلی میاؤں کر رہی ہے، اس کو بھوک لگی ہے، تو مجھے اتنا عجیب شدید والا احساس ہونے لگ جائے گا کہ یہ بہت بھوکی ہے، میرے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، چھوٹی سی بات کی وہ بہت چیز زیادہ وہ آ جاتی ہے۔ تو جب میں نے اس کو کھانا ڈالا، اس نے منہ نہیں لگایا، مجھے اتنا غصہ، میں نے کہا اس کے لیے میں نے اسپیشل روٹی بنائی ہے، یقین کریں گے آپ، پہلے روٹی میں بنا چکی تھی اور توا ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو اس کے لیے میں نے دوبارہ جو ہے نا توا رکھا ہے کہ بھائی گرم روٹی، اب میں نے بلی کے لیے گرم روٹی بنائی ہے، اور اس کو ساتھ میں سالن دے رہی تھی کہ چلیں یہ جو اس کا بھوک اتر جائے گی اور وہ جا کے پھر کہیں کونے میں سو جاتی ہے ٹھنڈی جگہ پہ، تو اس کی میں نے چوری بنائی ہے، چوری بنا کے میں اس کو لے کے جا رہی ہوں۔ یہ بات کرنے کی یہ ہے کہ انسان تو انسان کے، اگر آپ جانوروں کے ساتھ بھی پیار کریں نا تو وہ بھی پھر آپ کو جو ہے نا اپنے نخرے دکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں اس کی چوری بنا رہی ہوں، لیکن جب اس کو بنا کر دی ہے نا، اب وہ کہتی ہے مجھے بوٹی دو، اب میں قیمے کی کیا بوٹی ڈھونڈ کے اس کو دوں، اور میں اگر 2-4 ڈھونڈ بھی لیتی تو وہ کتنی بن جائے گی، اس کی بھوک تو نہیں اترے گی نا۔ تو انسان بھی ایسے ہی عجیب سا لالچی سا ہے، اور جانور بھی، جانور کے ساتھ تو بندہ نہیں مقابلہ کر سکتا، وہ تو بس پیار چاہتے ہیں، لیکن چاہتا تو اصل میں انسان بھی پیار ہے نا، لیکن اس کو ٹائم پہ جب چیز نہیں ملتی تو وہ پھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بلی تشریف لے کے آ رہی ہے، جو میرے آگے آگے بھاگ رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس کے لیے ٹکی اور بوٹیاں لے کے جا رہی ہوں، ہے تو خیر قیمے کا سالن، دوسری اور بلیاں بھی آتی ہیں وہ ہر چیز کھا لیتی ہیں، اس کے نخرے دیکھیں آپ، میں سامنے ڈال رہی ہوں اور اس نے دیکھے منہ سونگھ کے، حالانکہ یہ گوشت کا سالن ہے، اور لے پرے منہ کر دیا اس نے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے انسان اور جانوروں میں، کیا ہے کسی کو اچھی خوراک دینے لگ جاؤ تو وہ چاہتا ہے میں اس سے بھی اچھی کھاؤں، تو یہی والا حال انسان کا، یہ منہ اٹھا کے پرے چلی گئی، اور میں ابھی واپس آ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تو تھکی کھڑی تھی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور میں پھر چلی گئی، میں نے کہا میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں، ناشتہ نوشتہ دے کے ہر کام کر کے، تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں۔